जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सप्त ऋषियों के क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर चरवाहा और एक औरत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक जगह एक चरवाहा रहता था। वह अक्सर दूसरे चरवाहों को पीट देता था। यह उनको अच्छा नहीं लगता था। सो एक दिन दूसरे चरवाहों ने उस लड़के को मारने की योजना बनाई। उन्होंने एक 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें एक टोकरी में कुछ खाने का सामान रख दिया। जब वह चरवाहा आया तो वे बोले, आओ, तुम्हारे लिए हमने इस गड्ढे में खाने पीने का बहुत अच्छा सामान रखा है, जाकर निकाल लो। अगर तुमने वह निकाल लिया तो वह सारा का सारा तुम्हारा। जैसे ही उसने उस गड्ढे में झांका तो दूसरे चरवाहों ने उसको धक्का दे दिया और वह उस गड्ढे में गिर पड़ा। ऊपर से सबने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस चतुर चरवाहे के पास हमेशा 2 सोने की सलाइयां रहती थीं। उन सलाइयों की सहायता से उसने बड़ी मेहनत से एक सुरंग खोद ली और बाहर निकल गया। लेकिन जब वह बाहर निकला तो वह एक ऐसी जगह पर निकला जहां के लोग आदमखोर थे। वह सारा दिन तो इधर से उधर घूमता रहा, पर आखिर रात हो गई तो उसको किसी के घर में शरण ढूंढनी ही पड़ी। घर की स्त्री ने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर आने पर उसको पता चला कि वे लोग तो आदमखोर हैं। उस स्त्री के एक लड़की भी थी। चरवाहा यह सब देखकर डर गया। उसको पूरा विश्वास हो गया कि वह उस गड्ढे में से तो किसी तरह बच गया, परंतु अब वह यहाँ से नहीं बच पाएगा। ये दोनों ही मिलकर उसे खा जाएंगी। वह इतना ज्यादा घबरा गया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह नाश्ते में उन्होंने उसे खाने के लिए रोटी दी। जब वह रोटी खा रहा था तो उसने उस स्त्री को अपनी बेटी से यह कहते सुना, आज दोपहर के लिए यह बड़ा अच्छा खाना आ गया है। तुम इसके सब बाल और नाखून आदि काट कर रखना और इसको ठीक से पका कर रखना। मैं अभी बाजार जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ, तब हम दोनों इसे खाएंगे। स्त्री के चले जाने के बाद उसकी लड़की आई और बोली, आओ, तुम्हारे सिर के बाल साफ कर दूं और नाखून आदि काट दूं, ये बहुत गंदे लग रहे हैं। चरवाहा बोला, पहले तुम अपना सिर मुंडवाओ, फिर मैं अपना सिर मुंडवाऊंगा। सो पहले लड़की का सिर मुंडवाया गया, बाद में चरवाहे का। लड़की ने कहा, लाओ, अब तुम्हारे नाखून काट दूं। चरवाहे ने फिर कहा, पहले तुम अपने नाखून कटवाओ, फिर मैं अपने नाखून कटवाऊंगा। सो पहले लड़की के नाखून कटवाए गए, बाद में चरवाहे के। इसके बाद लड़की बोली, अच्छा, अब जरा देखो कि पानी उबल गया है कि नहीं। चरवाहा होशियार था, बोला, तुम खुद जाकर देख लो ना। लड़की ने सोचा कि चरवाहा तो ऐसे ही कह रहा होगा, सो वह पानी देखने लगी। इतने में चरवाहे ने उस लड़की को पानी की तरफ धक्का दे दिया और वह उस उबलते हुए पानी में जा गिरी। अब चरवाहे ने बेटी को माँ के लिए पकाया। फिर उसने लड़की के कपड़े पहन लिए और उस स्त्री के आने का इंतजार करने लगा। जब वह स्त्री बाजार से आई तो उसने अपनी लड़की से पूछा, क्या तुमने उस आदमी को पका लिया? चरवाहा लड़की की आवाज में बोला, हाँ माँ, पका लिया। उसने उस स्त्री को पहले उसकी बेटी का रसा परसा, फिर उसकी बाह परसी। बाह देखकर वह स्त्री चिल्लाई, अरे यह बाह तो मेरी लड़की की बाह लगती है। यह सुनकर चरवाहे ने लड़की की पोशाक उतार दी और पानी में पिसे हुए अलसी के बीज बिखेरता हुआ बाहर की तरफ भागता हुआ बोला, मैं वह चरवाहा हूँ जिसने एक माँ को उसकी बेटी खिला दी। वह स्त्री गुस्से में भरकर उसके पीछे भागी, परंतु अलसी के बीजों पर फिसलकर गिर पड़ी। बड़ी कोशिश के बाद वह कहीं उठ पाई तो फिर उस चरवाहे के पीछे भागी। चरवाहा भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। स्त्री पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। वह वहीं से चिल्लाई, इसको तुम पकड़ कर रखना, जाने मत देना। परंतु खुदाई करते लोगों को ठीक से सुनाई ही नहीं दिया कि वह क्या कह रही है। उन्होंने चरवाहे से पूछा कि वह क्या कह रही थी, तो चरवाहा बोला, वह कह रही है कि यह मेरा बेटा है, इसे हाथ भी मत लगाना।
ऐसा कहकर वह आगे भाग गया। भागते भागते अब वह एक खेत के पास जा पहुंचा, जहां कुछ आदमी दाल की पकी फसल काट रहे थे। वह स्त्री अभी भी चरवाहे के पीछे पीछे भागी जा रही थी। वह फिर चिल्लाई, इसको तुम पकड़ कर रखना, जाने मत देना। पर उन लोगों को भी इतनी दूरी से कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सो उन्होंने भी चरवाहे से पूछा कि वह क्या कह रही है। चरवाहा बोला, यह कह रही है कि यह मेरा बेटा है, इसे हाथ भी मत लगाना, बल्कि इसे कुछ दाल दे दो। सो उन लोगों ने उसको कुछ दाल की फलियां दे दी और वह चरवाहा वहां से फिर भाग गया। इस बार भागते भागते वह एक बंदरों के झुंड के पास जा पहुंचा। वह स्त्री फिर चिल्लाई, बंदरों, इस आदमी को पकड़ कर रखो, यह जाने ना पाए। बंदर भी इतनी दूर से उसकी आवाज नहीं सुन पाए, तो वे आपस में पूछने लगे कि वह स्त्री क्या कह रही है। चरवाहा बोला, वह कह रही है कि यह मेरा बेटा है, इसे रोकना नहीं। इतना कहकर वह फिर आगे भाग लिया। पर उन बंदरों में से एक बंदर अलग बैठा था। उसने वह सब सुन लिया था जो उस स्त्री ने कहा था। उसने यह दूसरे बंदरों को भी बताया, तो सारे बंदर उस चरवाहे के पीछे दौड़ लिए। दौड़ते दौड़ते वह गन्ने के खेत के पास आ पहुंचे। चरवाहे ने कुछ गन्ने उस खेत से तोड़ उन बंदरों की तरफ फेंक दिए। बंदर गन्ने खाने में लग गए और चरवाहा फिर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह एक झील के किनारे पहुंचा। वहां आकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे उस झील के पार पहुंचा दिया जाए। प्रार्थना करते करते उसकी नजर झील में पड़ी एक नाव पर पड़ी। वह उस नाव में बैठा उस नाव से झील के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। झील पार करके उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, नाव देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब वह स्त्री वहां पहुंची तो वह झील पार ही नहीं कर सकी। उस स्त्री ने चरवाहे से पूछा कि इस झील को पार करने का क्या तरीका है। तो वह चरवाहा बोला, इस झील को पार करने के लिए तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी और इसमें डुबकी लगाकर खड़े होना पड़ेगा। जैसे ही उस औरत ने भगवान से प्रार्थना की और झील में डुबकी लगाई, झील में भयंकर जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर खा गए। इस प्रकार उस औरत की मृत्यु हो गई और चरवाहा खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।